आगामी दिनों में होने वाले सभी स्थानीय नगर निकायों के चुनाव अब एक ही चरण में एक साथ होंगे। फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से इनकी क्या तैयारी है वार्डबंदी को लेकर या मतदाता सूची को लेकर, इसमें ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्शन कमिश्नर धनपत सिंह जी। सर, जानना चाहेंगे कि जिस तरह से निकाय चुनावों को लेकर हाईकोर्ट से भी डायरेक्शंस है जल्द से जल्द इसे करवाने के लिए, क्या तैयारी फिलहाल चुनाव आयोग की चल रही है? इलेक्टोरल रोल रिवीजन की बात करें तो वो कहां तक पहुंचा है, कब तक इसका काम पूरा हो जाएगा? किसी भी जो स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं हैं, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज हों चाहे पंचायती राज संस्थाएं हों, उनके चुनाव के लिए राज्य सरकार के संबंधित विभाग की और राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारियां नियत है। तो जो स्थानीय नगर निकायों के चुनाव के लिए राज्य सरकार अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट की तरफ से वार्डबंदी होनी होती है, रिजर्वेशन ऑफ वार्ड्स और पोस्ट ऑफ मेयर और प्रेसिडेंट होनी होती है, और मैंडेटरी कंसल्टेशन इलेक्शन कमीशन को भेजनी होती है। उसमें हमारे पास शुरू में 27 जो स्थानीय नगर निकाय थे उनकी हमारे पास सूची राज्य सरकार से आ गई थी, जिसमें मैंडेटरी कंसल्टेशन कंप्लीट थी, जिसमें उनके वार्डबंदी हो चुकी थी और रिजर्वेशन की भी बाद में हमारे पास आ गई थी। कुछ जो नगर निगम और नगर परिषद हैं उनकी बाद में आई है। तो पहले जो 27 हमारे पास जो स्थानीय नगर निकाय थे, जिसमें नगर पालिकाएं, नगर परिषद और नगर निगम सभी सम्मिलित हैं, उनका जो वोटर लिस्ट रिवीजन का कार्यक्रम था वो 6 जनवरी को अंतिम रूप से लिस्ट प्रकाशित होनी थी। वो प्रकाशित हो चुकी है और पब्लिक डोमेन में आ गई है। उसमें सारी जो व्यवस्था होती है, ऑब्जेक्शन इनवाइट करने की, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन इनवाइट करने की, उसके बाद रिवाइजिंग अथॉरिटी उनको क्लेम्स ऑब्जेक्शन को सुन के डिसाइड करते हैं और फिर उसके अगेंस्ट, डिसीजन के अगेंस्ट अगर कोई फिर भी रुष्ट हो, कोई मान लो सेटिस्फाइड नहीं है, तो डिप्टी कमिश्नर कंसर्न उसकी 3 दिन तक उसमें अपील का प्रावधान है, वो भी सुन के अब ये लिस्ट आम जो है पब्लिक के लिए उनके पोर्टल पे लगा दी गई है। इसके अलावा फिर भी अगर किसी का नाम विधानसभा सूची में है और अगर उसके वार्ड की सूची में नहीं आया है, तो नॉमिनेशन के लास्ट डे तक भी वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास या डिप्टी कमिश्नर के पास आवेदन कर सकता है अपने प्रूफ के साथ और वो उसको कंसिडर किया जाएगा। तो ये तो थी जो वोटर लिस्ट सूची तैयार करने की बात है। अब इसके अलावा हिसार और रोहतक की जो मतदाता सूचियां हैं वो 15 जनवरी 2025 तक हो पाएंगी, उनका अंतिम प्रकाशन जो तयशुदा कार्यक्रम है उसके हिसाब से। और करनाल और यमुनानगर जो नगर निगम है उनकी 28 जनवरी 2025 तक मतदाता सूची अंतिम रूप से प्रकाशित होने की संभावना है। पानीपत की अभी वार्डबंदी नहीं हो पाई है, तो पानीपत का अभी जो मतदाता सूची का कार्यक्रम जब वार्डबंदी हो जाएगी तब उसके बाद कार्यक्रम जारी किया जाएगा। तो सर, ये माना जाए कि दिल्ली चुनाव के बाद ही हरियाणा में ये जो स्थानीय नगर निकायों के चुनाव है ये हो पाएंगे? जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि दिल्ली में जो चुनाव है, जो पोलिंग डे है वो 5 फरवरी है, और हालांकि हमारा दिल्ली चुनाव से डायरेक्ट कोई सरोकार नहीं है क्योंकि वो चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाते हैं और दिल्ली प्रशासन उसको करवाएगा। हमारे जो चुनाव हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कोई डायरेक्ट उसकी संबंध नहीं है, ये राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है और हमें उसके लिए हरियाणा राज्य प्रशासन और जिला प्रशासन की मदद की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी नेबरिंग स्टेट होने के नाते थोड़ा बहुत असर रहता है। लेकिन ये एक महज संयोग है कि हमारी मतदाता सूचियां 28 को तैयार होंगी, 28 जनवरी को, तो नेचुरली उसके बाद 25 दिन का कार्यक्रम होता है कम से कम चुनाव के लिए, तो वो 5 फरवरी के बाद ही हो पाएगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो इलेक्शन कमिश्नर धनपत सिंह हमसे बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि उन्होंने खुद सभी ईवीएम्स के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की है, उनकी चेकिंग की है और सभी जो काम है वो दुरुस्त कर लिया है, अपनी तरफ से पूरी तसल्ली कर ली। और इसी के साथ साथ 28 जनवरी तक जो चुनावों की घोषणा करने के लिए इलेक्टोरल रोल डिवीजन का मतदाता सूची का काम है वो पूरा होगा। उसके बाद ही हरियाणा में स्थानीय नगर निकाय चुनावों की घोषणा की जाएगी। कैमरा पर्सन जतन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा।